हेलो लर्नर्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? यूजुअली आपके डीएनए के सीक्वेंस में कोई ऑल्टरनेशन होना, अब उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कोई भी चेंज आना, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन का कॉज कुछ भी हो सकता है, कोई आपकी ड्रग्स भी हो सकती हैं और कुछ आपकी यूवी रेडिएशंस, केमिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है म्यूटेशन का कॉज। अब यहाँ पे म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सिर्फ अगर एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल जीन में ही म्यूटेशन आ रहा है, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कंसिडर करते हैं। बात करते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपको क्या दिखाई देने के लिए मिलता है? जो पूरा डीएनए का सीक्वेंस है उसमें या तो इंसर्शन हो जाएगा या फिर डिलीशन हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा आपके डीएनए सीक्वेंस का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। सो अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज अ जेनेटिक म्यूटेशन caused by a election or insertion in a DNA sequence that shifts the way sequence is read। तो जब चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली जिस सीक्वेंस में हम रीड कर रहे हैं डीएनए का सीक्वेंस, वो चेंज हो जाएगा। तो एक डीएनए का सीक्वेंस कैसे बनता है? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा तैयार करते हैं आपके डीएनए का सीक्वेंस। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, तब जाके डीएनए का सीक्वेंस तैयार होता है। तो अब यहाँ पे जब ये जो हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रीड करते हैं तो क्या करते हैं? हम तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को एक साथ रीड करते हैं। ओके, और उसी से क्या बनता है? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो यूजुअली आपकी जनरल एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड है ना, इन्हें हम इकट्ठा बोलते हैं कोडोन। तो कोडोन वर्ड हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए यूज़ करते हैं। और हमें डीएनए के अंदर, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो कोडोन है ना, ये ट्रांसलेशन करके कोड्स करता है आपका प्रोटीन के लिए, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। और अमीनो एसिड की जब बहुत लंबी चेन बन जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। ओके, और उसी प्रोटीन से यूजुअली जितनी भी जनरल एक्टिविटी है बॉडी की, वो सारी हमें देखने के लिए मिलेंगी। सो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर रीडेड इन 3 nucleotide at a time in units called codon, and each codon correspond to a specific amino acid or stop signal. During translation, the sequence of codon is read in order from the nucleotide sequence to synthesize a chain of amino acid and form a protein। अब यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर आपको डिलीशन भी देखने के लिए मिलेगा, इंसर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा एडिशन या फिर डिलीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो कि मल्टीपल होगा 3 का। ओके, मल्टीपल होगा 3 का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, ऐसा आपको सीक्वेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए जितना भी एडिशन और डिलीशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स और कोडोन का। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपका कि यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट होता है तो उससे क्या होगा? जो आपका म्यूटेशन आएगा उससे पूरा जो आपका सीक्वेंस है, रीडिंग स्टाइल, वो चेंज हो जाएगा। और जब प्रोटीन बनेगी ना उससे, वो भी बिल्कुल चेंज अप होके बनेगी और इससे एक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा बॉडी की। अगर यहाँ पे बात करूँ कि 3 एक साथ गायब हो जाए, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ या तो इंसर्ट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो इससे क्या होगा? कोडोन का रीडिंग फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि लेकिन जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, फाइनल जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, उसमें अगर एडिशन हुआ है किसी भी एक पूरे ही कोडोन का, क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं ना, 3 न्यूक्लियोटाइड की, तो अगर एडिशन हुआ है एक कोडोन का तो एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाएगी एक अमीनो एसिड, और या फिर डिलीशन हुआ है तो एक आपको मिसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। हाउएवर जो रीडिंग फ्रेम था वो सेम रहा। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जो आपका एक न्यूक्लियोटाइड या एक से एक या 2 चेंज हुआ है या 4 हो गए एक साथ चेंज, तो इससे अफेक्ट पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की एक्टिविटी को। ओके, सो देयरफॉर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिजल्ट इन एबनॉर्मल protein product with an incorrect amino acid sequence that can be either longer or shorter than the normal protein। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।